नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग जोन में। हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आए हैं प्रैक्टिस के लिए, और यह एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के ध्यान में रखते हुए, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी अंक होगी। तो यानी यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे कौन सा अंक होगा ये हमें पता करना है। तो देख सकते हैं आप कि इस गोले में ये 38 है, इसमें 10 है, इसमें 12 है, इसमें 16 है। तो जो बड़ा है अंक है उसको कोशिश कीजिए कि कैसे वो लाया है। तो देखिए यहाँ पे 16 12 जोड़ दीजिए तो 28 हो गया। 16 12 28, 28 और 10 38, यानी कि तीनों को जोड़ रहा है। इसमें 16 12 को जोड़ा है तो 28 हो गया, 28 और 10 38, यानी कि ये वाला आ गया। तो यही प्रोसेस इसमें भी होना चाहिए। अगर यही प्रोसेस इसमें भी हो गया तो इसमें भी हम वही प्रोसेस लागू करेंगे। तो चलिए इसमें चेक कर लीजिए। तो देखिए जोड़ दीजिए 30 और 21, 30 और 21 कितना हो गया 51, 51 में फिर 15 और जोड़ दीजिए। तो 15 जब जोड़ते हैं तो 5 एक 6, 5 एक 6 कितना हो गया 66। बिल्कुल बिल्कुल आ गया 66। अब यहाँ भी वैसे करेंगे 27 और 17, 27 जोड़ दीजिए और 17 को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ का चिन्ह डाल देते हूँ। तो 27 और 7 कितना हो गया 7 7 14, 2 1 3 1 4, 44 हो गया। अब यहाँ पे 81 लाना है। तो 44 में कितना जोड़ देंगे कि आपका यहाँ पे कितना रख दें कि 81 आ जाए। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, x है क्वेश्चन की जगह पे बराबर हम 81 कर देंगे। अब ये प्रोसेस तो मालूम होना चाहिए कि प्लस में इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस में बदल जाता है। तो घटा दीजिए, 81 में 44 गया तो आपका कितना बच जाएगा 37, क्योंकि 11 में से 4 गया तो 7 और ये 7 बच गया, 7 में से 4 गया तो आपका 3 आ गया। तो यानी कि आपका देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था, ये तीनों को जोड़ करके ये लाना था। तो यहाँ पे क्या रख दें कि तीनों को जोड़ें। यहाँ पे हमें क्या रखना होगा कि ताकि तीनों को जोड़े तो 81 आ जाए। सभी में वैसे ही प्रोसेस किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा। यहाँ भी यही प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो है एमटीएस और सीएचएसएल में इस तरह के फिगर वाले प्रश्न ज़्यादातर आए हैं। तो आप इससे प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 50 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 68 है। यानी कि यहाँ पे हमको लाना है। तो क्या लाना है, तो देखिए बड़ा वाला संख्या है उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 6 इसका स्क्वायर कीजिए, आप 6 का स्क्वायर कीजिए और 4 का स्क्वायर कीजिए 16। अभी दोनों को जोड़िए 6 6 12 और 3 1 4 है 1 5, 52 आ गया। देखिए यहाँ पे 50 दे रखा है। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 52 होगा। ठीक है, चलिए अब ये प्रोसेस देख लेते हैं अगला फिगर में। इसका स्क्वायर कीजिए तो 3 3 9 और 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 5 25। तो 25 और 9 कितना हो गया 34। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 52 होगा, ध्यान रखिएगा। लिखने में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 52 होगा। तो यहाँ भी हमको वही प्रोसेस करेंगे, 8 का स्क्वायर लगाएंगे तो 64। यहाँ पे मालूम नहीं है, तो जब नहीं मालूम है तो आप 68 में डायरेक्ट घटा दीजिए। तो देखिए कितना हो गया आपका 4 आया। तो 4 यहाँ पे नहीं रखाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर रखते थे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर रखना होगा। कितना स्क्वायर रखना होगा 2 का स्क्वायर। तो यानी कि आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि 4 आया है तो 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है ना। तो ये यानी आपका 2 आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृति को ध्यान से देखें और उत्तर चुनें। यानी इस प्रश्न को देखिए, ये दर्पण है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका दर्पण है और ये इसको प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो आपको देखना है। तो दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी कि सी इस टाइप का है तो आपका किधर से हो जाएगा, इस टाइप का दिखेगा। पी इधर से है तो ये आपका इस टाइप से दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 लिखा गया है, पी लिखना है हमको, है ऐसे दिखेगा। फिर 5 देखिए ऐसा है तो इसमें आपका ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद 3 इधर से है तो आपका देखिए इस तरह से दिखेगा। 6 आपका इधर से है तो 6 आपका ऐसे दिखेगा। फिर जेड देखिए इस तरह से है तो आपका इधर से दिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऐसा ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए सी है, पी है,
5 का उल्टा, 3 का उल्टा, 6 का उल्टा, जेड का उल्टा, यू का उल्टा तो यू ही होगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इधर से भी आप पलट के देखिए, टी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी तो जेम सेम होता है। बी देखिए फ़र्क पड़ेगा, बी का इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि बी ऐसा है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और किसी ऑप्शन में मिल रहा है तो देख लीजिएगा, मैं तो ऑप्शन डी को टिक किया हूँ क्योंकि ये सभी मिल रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़ और डी का अर्थ भाग, तो व्यंजक का मान निकालना है निम्नलिखित में से। तो सबसे पहले आपको जहाँ जहाँ आपका जो गुना का है, बी का अर्थ गुना है, तो वहाँ पे हम गुना का इस्तेमाल करेंगे। ए का अर्थ जहाँ जहाँ माइनस का इस्तेमाल करें, सी का अर्थ जोड़ है, जोड़ का इस्तेमाल। लेकिन उसके पहले आप जो ब्रैकेट है, इस तरह से ब्रैकेट है या इस तरह से ब्रैकेट रहता है आपका, उसको पहले हल करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, सी का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो देखिए और फिर देखिए यहाँ भी है, ए का अर्थ क्या होता है, घटाव, तो ये दोनों को घटा दीजिए। तो देखिए एक थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो 5 4 कितना हो गया, 9। अभी दोनों के बदले 9 लिखेंगे। 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, सॉरी 14 में से 3 गया, ओह सॉरी, 14 में से 3 गया तो 11। माइंड ज़्यादा वर्क पहले ही कर गया था, इसके वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 14 में से 3 गया तो 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फिर से आपको पूरा लिखना ही होगा एक बार, 43। सी का अर्थ क्या है, जोड़, फिर लिखेंगे 29। बी का अर्थ क्या है, गुना, कितना है बी के बाद 3 लिखेंगे। ए का अर्थ क्या है, माइनस, कितना है ए के बाद 14 है, 14 को लिखेंगे। फिर उसके बाद बी का अर्थ क्या है, गुना। फिर अब देखिए ये पूरा के लिए 9 लिखिएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूरा चेंज कर दिए हैं ना। अब सी का अर्थ क्या है, जोड़ है, जोड़ दीजिएगा। अब 11 लिखेंगे। फिर उसके बाद 11 के बाद सी है, तो सी का अर्थ क्या होता है, जोड़, फिर जोड़ दिए। फिर अब देखिए ये पूरा के बदले क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे ही। फिर अब देखिए ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ माइनस है, माइनस लिखेंगे, 64 लिखेंगे। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ भाग है, तो भाग को बटा में लिख दीजिए। अब बी का अर्थ गुना है, देखिए गुना लिख रहा है तो गुना 2 कर दीजिए। अब इसको काट सकते हैं आप, तो 8 8 64 कट गया, 8 दूनी 16। अब इसको देखिए जहाँ जहाँ पहले गुना है उसको पहले आप गुना कीजिए, उसके बाद फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो एक बार तो आपको फिर से लिखना ही पड़ेगा, टाइम टेकन ये सब प्रश्न होता है, फिर भी स्पीड करना है। 29 तिया 87 गुना कर दीजिए, 87 हो गया। फिर 14 नमा 26 से 126 हो गया। फिर प्लस है, फिर 11 है, आप इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि ये अलग पॉइंट हो जाता है, तो 11 11 22 कर दीजिए। उसके बाद फिर ये दोनों 8 दूनी 16। अब देखिए सब भी जोड़ घटाव फॉर्म में आ गया, तो जितना प्लस वाला है सबको जोड़ दीजिए, माइनस वाला उसको जोड़ दीजिए। तो प्लस वाला 3 और 7 10, 10 और 2 12, तो 2 हाथ में कितना बचा, 1, फिर 1 और 2 3 हो गया, 3 और 8 11 हो गया, 11 4 15 हो गया। उसके बाद आप इसको जोड़ दीजिए 126 को और -16 को, तो जब -16 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, और उसके बाद फिर आपका 1 हो गया और माइनस है। चलिए अब 152 में 142 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 10। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो ज़्यादा टफ नहीं था, सब प्रोसेस लगा करके पहले आपको हॉल वाला करना है, फिर गुना वाला करना है, फिर उसके बाद जहाँ भाग वाला है वहाँ भाग कर सकते हैं, फिर जोड़ घटाव कर दीजिए। बहुत ही ईजी है, बोर्ड मास नियम का पालन करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उस अक्षर समूह का चयन कीजिए, यहाँ पे अक्षर होगा जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए क्या किया है, PROGRESS है, QTOGRESS है, QTRESS है, QTRKSS है, यहाँ पे आपको लाना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, ORGSS सही है, OGRSS सही सेम है, यहाँ पे सेम है मतलब 2 को चेंज किया है। फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 4 को चेंज किया है, यानी चेंज नहीं किया, 2 को सेम रखा है और RK को चेंज किया है। देख लीजिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे OG को बदल दिया, RESS सेम है। तो अगर हमें भी यहाँ से यहाँ लिखने के लिए 2 ठो को बदलना होगा, यानी RE को कन्वर्ट करना होगा। तो कितना बदलेंगे, कितना देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए P के लिए कितना होता है 16, यहाँ पे बढ़ा दिया है 1 बढ़ा है।
फिर आर के लिए होता 18 और यहाँ पे लाया है टी। इसका मतलब हुआ कि आर का 18 और टी लाया है, तो टी आर का होता 18 और टी का होता है 20। कितना बढ़ा है? 2। 2 नंबर पे है, 2 बढ़ा है। 3 नंबर पे रहेगा, 3 बढ़ेगा। तो जैसे ओ में देखिए 15 होता है, तो इसका 18 अगला में आवेगा। तो देखिए जहाँ तक अब समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर तो समझ में आ गया कि 2 बढ़ाया, अब 2 को और बढ़ाना है, ओ और जी को बढ़ाना है। तो क्यू टी तो हमको ऐसा ही लिखना है। देखिए क्यू को ऐसे लिखा है, टी को ऐसे ही लिखा है, लेकिन ओ के बदले आर लिखा है, मतलब 3 नंबर पे था तो 3 बढ़ाया है। फिर जी के बदले देखिए क्या लिखा है, 11। जी के बदले 11 लिखा है, तो जी का होता है 7 और 11, यानी कि चौथा नंबर पे था तो 4 बढ़ाया है। तो सेम चीज़ें यानी हमको यहाँ करना है। अब यहाँ पे अगला लिखना है, क्यू के लिए क्यू लिखना है हर हाल में, टी के लिए टी ही लिखना है, आर के लिए आपको आर ही लिखना है, के लिए आपको के ही लिखना होगा। 4 ठो है कंप्लीट, 1 2 3 4 तक कंप्लीट हो गया। पाँचवा में 5 बढ़ाएंगे तो 18 5 कितना हो जाता है? 23। फिर छठा में 6 बढ़ाएंगे तो ई का होता है 5 और 6 जोड़ दीजिए तो हो गया के। अब उसके बाद बढ़ गया, अब 2 ठो बचा तो 2 ठो को ऐसा ही लिखेंगे, एस और एस। आप ये वाला देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, क्यू टी आर के डब्ल्यू, क्यू टी आर के डब्ल्यू, क्यू टी आर के डब्ल्यू के एस एस, क्यू टी आर के डब्ल्यू के एस एस। देखिए ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए युग्म में संख्याएं हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए 14 है, 17 है, फिर 961 है। तो 961 किसका वर्ग होता है? 31 का वर्ग है, यानी कि हमको 31 लाना है पहले। हाँ आ गया। 14 और 17 को जोड़ दीजिए, बिल्कुल आसान था, ये पकड़ा गया है। 14 और 17 जोड़ देंगे तो 31, 31 का वर्ग 961 हो जाता है बिल्कुल। उसी तरह से हमको चेक करना होगा। तो सबसे पहले पीछे से चेक करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर आंसर डी और सी में रहता है। तो 11 और 12 जोड़िए तो 11 12 23 होता है। 23 का कितना होता है स्क्वायर? 529। नहीं आया। सी को देख लीजिए, 14 15 29, 29 का 841 होता है, नहीं आया। ये भी फ्लॉप, ये भी फ्लॉप। 11 12 और 18 30 होता है, 30 का 900 होता है, ये भी फ्लॉप। ये 100% हो जाएगा, खुद से आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। देखिए 23 है, यहाँ पे 527 है, 19 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ पे 529 के करीब, यानी कि 23 का भी वर्ग जब किए थे तो 529 आया था, यानी 529 के बाद 2 घटा दिया है तो 527। सेम करना है, 19 का स्क्वायर कर दीजिए 361। अब इसमें 2 माइनस कर दीजिए तो 359, 359। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 फरवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये कैलेंडर से प्रश्न है, सभी लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। इसमें आपको कोड याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, जनवरी फरवरी का, यानी कि 12 माह का कोड आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस में कि जो ईयर है, ईयर का भी कोड होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, तभी ये बनेगा। तो चलिए हम जो बनाते हैं जिस आधार पे वह बताते हैं आपको। 5 फरवरी, हम हमारे तरफ से जो है फरवरी का कोड जो है 2 होता है, ठीक है। और 2008 के लिए कोड हम 0 इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2000 ईस्वी जितना भी रहेगा उसका कोड आप 0 लिखिएगा। फरवरी के लिए जितना भी आपका आएगा आपका 2 लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जब भी यहाँ पे लीप ईयर रहता है तो कोड जो है 1 घट जाता है, यानी 1 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे रूल के अनुसार जो हम जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, उसमें जब भी लीप ईयर रहे तो जितना कोड रहता है फरवरी का उसमें से 1 घटा करके हम लिखते हैं, इस्तेमाल करेंगे बनाने में। और जितना भी 2000 ईस्वी में 2010 आया, 2012, 2030, 2050, 2000, 2099 सब में कोड 0 लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए 5 फरवरी, तो सबसे पहले इसको 2008 है तो 8 का पिछला अंक ले लीजिए। पिछला अंक लेने के बाद फिर प्लस का चिन्ह देंगे। पिछला अंक के बाद फिर 4 से डिवाइड करना पड़ता है, तो पिछला अंक में 4 से जब भागा देंगे तो 4 दूनी 8, भागफल 2 आएगा, 2 लिख देंगे।
फिर उसके बाद 2000 ईस्वी का कोड हम 0 इस्तेमाल करेंगे। फिर फरवरी के लिए देखिए 2 होता है, तो 2 जनरल ईयर में यानी कि साधारण वर्ष में 2 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिप ईयर है ना, तो लिप ईयर में हम 1 इस्तेमाल करेंगे। और 5 फरवरी है तो 5 लिख देंगे और टोटल में 7 से भाग दे देंगे। ये पुराना विधि है लेकिन बेस्ट विधि है। 8 2 10, 10 1 11, 11 और 5 16, 16/7 विषम दिन निकालना ही पड़ता है। अब भागा लगा दीजिए 16 में 7 से, तो आपका 14 दूनी 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा। 16 में 7 से भागा लगाइएगा तो आपका कितना बचेगा, शेष। तो शेष का ही यहाँ पे आपको लेना है, शेष 2 बचा, तो यानी कि 1 आपका सोमवार हो जाएगा, 2 आपका मंगलवार हो जाएगा, यानी मंगलवार बोले तो ट्यूसडे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और इस तरह का हम प्रोसेस बाय प्रोसेस बताए हैं, कोई गलत इसमें नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, परिवार पालन पोषण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार विद्यालय से संबंधित है। यानी कि पालन पोषण जो है किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का परिवार करता है, तो विद्यालय से हमें क्या मिलता है, परिवार से हमें क्या मिलता है, तो पालन पोषण मिलता है। तो विद्यालय से हमें क्या मिलता है, बच्चा, माता पिता, शिक्षा, पाठ्यक्रम, ये तो मैट्रिक है, शिक्षा ही मिलता है विद्यालय से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। देखिए 45 है, 63 है, 101 है, 160 है, 241 है, वाट है। तो एक बार हम यहाँ पे सभी को लिख देता हूँ। 45 है, 63 है, फिर 101 है, 160 है, फिर आपका 241 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो देख लीजिए इसमें कितना आपका आ रहा है, 45 और 63 यानी कि 18 जोड़ा गया है। फिर 63 में 101 कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 11 में से 3 गया तो 8 हो गया, और 9 में से यानी कि 38। फिर इसमें देख लीजिए घटा करके कितना हो गया, 160 में से 108 तो लगता है कि 59। फिर इस दोनों को घटा कर देख लीजिए 241 में, तो आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका इधर सॉरी 1 नहीं होगा, हाँ 1 होगा। फिर 14 में से 6 गया तो 8, 81 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पर से देखिए 20 बढ़ रहा है, कितना बढ़ा है, 20। फिर ये दोनों में देखिए कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा है। फिर ये दोनों में देखिए कितना बढ़ा है, 22 बढ़ा है। फिर अगला भी अब हमको कितना बढ़ेगा, 20 बढ़ा है, 21 बढ़ा है, 22 बढ़ा है, तो अब कितना बढ़ाएंगे, 23। तो 23 कितना में बढ़ाएंगे, 21 में 23 जोड़ के फिर 241 में जोड़ना होगा। जैसे यहाँ पे 59 ये दोनों में जोड़ करके तब 160 आया है। फिर उसी तरह से आपका देखिए 160 में 81 जोड़े तो 241 आया है। तो अब हमको कितना जोड़ना होगा, दोनों का डिफरेंस 23, 81 में 23 जोड़ना होगा। तो 81 में 23 जोड़िए, तो 81 में 23 जोड़ेंगे जब, तो 2 3 1 हो गया आपका 4, और 8 2 10, 104, यानी कि 241 में 104 आपको जोड़ना होगा फाइनल, तब आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ दीजिए, 4 1 कितना हो गया, 5 बिल्कुल। फिर 4, फिर उसके बाद 2 1 3, कितना आ गया, 345। 345 आपका देखिए ऑप्शन बी में बिल्कुल राइट आंसर है। ये थोड़ा सा लेंदी था, ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा था, लेकिन इस तरह का प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्नों को लास्ट में हल किया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, सी का कोड 3 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है। मतलब कि 3 2 5 प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 3 हो रहा है, फिर प्लस 5 3 8, फिर 8 2 10, फिर प्लस 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। ये उसका मतलब प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। तो आप देख लीजिए 2 3, फिर 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो फिर 2 बढ़ेगा, तो 18 2 20।
20 किसका होता है? तो टी का होता है। देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, लास्ट में 2 बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने पे ही हल होगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपके पास नहीं, हमारे पास भी नहीं। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, तो बेजोड़ इसमें कौन है? मैंने अलग शब्द का चयन कीजिए। देखिए अफ्रीका है, यूरोप है, रूस है, एशिया है। तो देखिए ये 3 जो दिख रहा है आपको, अफ्रीका, यूरोप, एशिया महादेश है, लेकिन रूस एक कंट्री है, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कैलकुलेशन वाले में ज़्यादा टाइम लगता है। दिए गए शब्द का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देख लीजिए इसका प्रश्न क्या है थोड़ा सा। हाँ देखिए ये प्रश्न है, इसमें 11, 13, 17, 33, 35, 39, 189, 191 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस तरह से आपको एक बार चेक करना होगा, फिर एक बार इस तरह से चेक करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा अंक है, ज़्यादातर लोग इसे ही हम लोग पहले फर्स्ट में इसी तरह से करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो 11 में से 2 बढ़ा, 2 के बाद 4 बढ़ा। देखिए इस तरह से इजी हल हो गया है। 2 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, इधर से 2 बढ़ा दीजिए, फिर इधर से 4 बढ़ा दीजिए। ऐसे करने के यानी कि ऊपर से नीचे हल करने के चक्कर में रहिएगा, ज़्यादा समय लगेगा। ये रीजनिंग है, किसी भी तरह से हल करके आंसर लाना है मुझे। तो 11 में 2 बढ़ा है, फिर 4 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो 2 बढ़ा है, 4 बढ़ा दीजिए। तो 191 में जब 4 बढ़ाएंगे तो 195 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए निश्चित कोड भाषा में एफ को 108 लिखा है और एस और यूपी को 148 लिखा है, तो यूपीएसआईडी को क्या लिखा जाएगा, कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले ओ एफ को पकड़ेंगे कि किस तरह से किया है ये 108। उसके बाद एस और यूपी को फिर हम देखेंगे, तो पहले इसी को देख लीजिए। तो देखिए इसका 6 हो जाता है, इसका 15 हो जाता है और इसका 24 होता है। तो 24 छो 30, 30 और 15 45, 45 से कोई रिलेशन नहीं है। एक बार इसका उल्टा देख लेते हैं। 21 छो 27 होता है, फिर 12 15 27 होता है, फिर 24 3 27 होता है। अब ये तीनों को एक बार जोड़िए, तो 21 और 12 कितना हो जाता है आपका 33, 21 2 23 और 10 33 और 3 36। देखिए 36 गुने 3 कर दीजिए। अब ये 3 कहाँ से आ रहा? तो देखिए एफ ओ एक्स से लाया है, तो 108 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 लेटर है, तो 4 से गुना करेंगे और सबका अपोजिट। चलिए देखिए इसको एस और यूपी को देख लेते हैं। 148 है इसमें, तो देखिए इसका उल्टा 19, एस का 19 होता है, तो 27 उल्टा होता है। इसका अपोजिट लेटर कौन होगा? तो एस यानी कि 19 8 27 एच होता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर ओ का 15 होता है, तो 27 लाने के लिए 12। फिर यू का 21 होता है, तो इसका हो जाएगा आपका 6। पी का 16 होता है, तो इसका हो जाएगा कितना? 11। सबको जोड़िए आप। तो देखिए जोड़ दीजिए, 11 6 17, 17 12 29, 29 और 8 37। 37 में आप 4 से गुना कीजिए, तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में बच गया 2 और 4 तिया 12 2 14। देखिए 148 आ गया। आपको यूपीएसआईडी को इसी रूल के अनुसार फॉलो करना है, यानी कि यू का उल्टा का कोड भाषा लिखना है, पी का उल्टा का कोड भाषा लिखना है, एस का उल्टा का कोड भाषा लिखना है, आई का उल्टा कोड भाषा लिखना है, सबको जोड़ करके और कितना से 1 2 3 4 5 6 से गुना करना है। चलिए करते हैं। देखिए यू पी एस आई डी ई सबको कर लीजिए। तो 21 होता है, 21 6 27, पी का 11 हो जाएगा, 11 16 27, फिर एस 19 का 8 हो जाएगा आपका। देखिए इसका 9 होता है, तो आपका 18 9 27 18 हो जाएगा। जी का 4 होता है, तो आपका इसका 23 हो जाएगा। ई का 5 होता है, तो आपका इसका 22 हो जाएगा। सबको जोड़िए, कोई ऑप्शन नहीं है, इतना बड़ा दे ही दिया है तो हल करना ही पड़ेगा ना। जोड़ दीजिए और गुना कितना से करना है, यहीं पे कर देता हूँ गुना। 1 2 3 4 5 6 से गुना करना है जोड़ करके। देखिए
2 और 3 5 और 8 13, 13 13 और 8 21, 1 22, 22 6 28 के 8 हाथ में बच गया 2, फिर 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8। अब गुना 6 कर दीजिए। 8 6 48 के 8 हाथ में बच गया 4, 7 42 4 46, 468 ऑप्शन में है नहीं है। 8 6 48 के 8 हाथ में 4 और 7 42 4 46 ऑप्शन में नहीं है। एक बार देखता हूँ कैलकुलेशन गलती है क्या कहीं। 22 पर 27, 23 4 27, 18 9 27, फिर 19 8 27, फिर 16 11 27, 21 6 27 राइट है। फिर 2 3 5, 5 और 8 13, 13 और 8 21, 1 22, 22 और 6 28 के 8 हाथ में बच गया 2, 2 2 4, 2 6, 1 7 और 1 8 होगा। यहाँ पे मिस्टेक है जी, सॉरी, टाइम आपका लॉस कर दिए। 8 6 48 के 8 हाथ में बच गया कितना 4, और 8 6 48 और 4 52, 528 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा आपका समय ज़्यादा लग गया है, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। यहाँ पे जोड़ में मिस्टेक हो गई है क्योंकि छोटा छोटा था और हिच पिच हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपका सभी प्रश्न कंप्लीट है, अब आगे प्रश्न नहीं